हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन हंटर। हम लोग एसएससी सीजीएल का जो अभी रिजल्ट में जो एग्जाम्स होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेशन को चला लेते हैं। उसमें आज हम लोग कैलेंडर को पढ़ाएंगे। अभी एसएससी के जितने भी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल या भी जो भी एग्जाम्स हुए हैं, उसमें कैलेंडर के टोटल 50 के आसपास क्वेश्चन बने हुए हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, 10 8 10 ऐसे ही कुछ बताऊंगा जो यूनिक टाइप के होंगे, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। बाकी मैं सारे आपके प्रैक्टिस के लिए स्किप करते चला जाऊंगा, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 21 जून 2007 को वो क्या था, गुरुवार था, मतलब वो थर्सडे था, ठीक है। तो बोला 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो भाई यहाँ पे 21 जून दिया हुआ है, ठीक है। 21 जून 2007 दिया हुआ है, जो दिया हुआ है थर्सडे। अब बोल रहा है कि 21 जून 2011, तो 7 से 11 में आना है। तो इसमें हम लोग करते ये हैं कि जो लीप ईयर होता है उसके लिए 2 काउंट करते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा काउंट करते हैं, और जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट करते हैं। लीप ईयर वो होता है जो लास्ट का, मान लो कोई भी जैसे नंबर दिया हुआ है इस तरह से, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो वो लीप ईयर होता है। मतलब कोई भी ईयर जो 4 से कट रहा है वो लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में क्या होता है कि वो 366 डेज होता है, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। और जो उसमें फरवरी का जो मंथ होता है लीप ईयर में, वो 29 डेज़ का होता है, बाकी में 28 डेज़ का होता है, ठीक है। तो सिर्फ इसको ही ध्यान रखना है। तो आपको करना ये है कि यहाँ पे 7 से 11 4 साल हो रहा है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा आएगा। और यदि लीप ईयर है तो हर लीप ईयर के लिए 1 दिन और एक्स्ट्रा आएगा। तो 7 से 11 4 साल, तो 4 दिन 4 और डेज एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। अब ये देखना कि 7 से 11 के बीच में कोई लीप ईयर है क्या। तो 2008 है जो 7 4 से कट रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें और 1 दिन एक्स्ट्रा जुटेगा, मतलब 5 दिन होगा, ठीक है। ये 5 जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग क्या करेंगे, थर्सडे से आगे काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ट्यूसडे होगा। उसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, एक बार आप ध्यान समझ लो फिर से, ठीक है। जो लीप ईयर रहेगा उसके लिए क्या होगा कि 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट होगा, और जो नॉन लीप ईयर होगा उसके लिए सिंपल काउंट होगा। जैसे 7 से 11 4 साल था, तो 4 साल के 4 दिन एक्स्ट्रा काउंट होगा, ठीक है। लेकिन बीच में क्या था कि 2008 आ रहा था, 2008 एक लीप ईयर है, इसीलिए और 1 दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है। तो 4 और 1 5, 5 दिन इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, मंगलवार, ट्यूसडे इसका आंसर होगा। बाकी सब सारे सेम टाइप के क्वेश्चन से इसको आप देख लो, ठीक है। तो 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी बोल रहा है कितना था 2019 को। देखो तो यहाँ पे 20 से 19 में जाना है, तो जो भी मेरे पास और डेज आएगा, जो भी एक्स्ट्रा डेज जो भी मेरे पास आएगा, उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उतना, क्योंकि हमको 20 से 19 में आना है, ठीक है। यदि 19 से 20 में जाते तो ऐड करते हैं, 20 से 19 में जाना है तो माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 मार्च है, यहाँ पे 3 फरवरी है, यही तो हम लोग यहाँ पे ये देखे थे कि जो डेट होता है वो एक जैसा होता है, तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। लेकिन यदि डेट सेम नहीं है तो डेट को सेम कर लेंगे, ओके। देखो यहाँ पे 3 मार्च 2020 है, तो 3 मार्च 2019 का निकालते हैं। अब देखो तो 20 से 19, 20 से जैसे ही हम लोग पीछे हटेंगे तो आप देखो, आप यहाँ पे फरवरी मंथ आएगा ना, मार्च से पहले फरवरी आएगा, फिर जनवरी आएगा, तब जाकर दिसंबर 2019 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो लीप ईयर 2020 का जो फरवरी का मंथ है वो कितना होगा, 29 का मंथ होगा, तो इसमें 1 दिन और एक्स्ट्रा होगा। तो 20 से 19 में आने में 1 दिन तो एक्स्ट्रा होता ही होता है, ठीक है, हर साल में। लेकिन यहाँ पे लीप ईयर काउंट रहा है, इसीलिए 1 दिन और एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो मंगलवार से हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन पीछे आएंगे, ठीक है। देखो तो ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे से पहले मंडे, 3 संडे, तो संडे हो जाएगा 3 मार्च 2019, क्या हो जाएगा, ये संडे हो जाएगा। अब 3 मार्च 2019 थी, संडे है, तो 3 फरवरी कितना होगा। तो देखो यहाँ पे इससे फिर लोग क्या करना पड़ेगा, 3 फरवरी निकालते हैं, तो फरवरी में 3 दिन हो गया, और वो फरवरी में टोटल यहाँ पे 2019 है, जो ईयर है 2019 है, तो इसमें जो फरवरी का मंथ होगा कितना होगा, 28 का मंथ होगा। तो 3 फरवरी तो बोल ही दिया है, तो 3 फरवरी के बाद उस मंथ में कितना, 25 दिन बचेगा, 25 दिन। और फिर जैसे ही फरवरी ख़त्म हो गया दिन मार्च, तो मार्च का 3 दिन, तो टोटल 28 दिन हमको आगे जाना पड़ेगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो और डेज आ रहा है, जो एक्स्ट्रा डेज जो हम लोग ऐड करेंगे वो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0 ऐड करेंगे तो संडे का संडे ही रह जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। और 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह कौन सा दिन होगा, बना लो, ठीक है भाई। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, थर्सडे, ठीक है। आगे चलते हैं।
बोल रहा है कि 9 अप्रैल 2023 को इतना था तो 30 अप्रैल को कितना होगा, इसको भी आप लोग कर लो, ठीक है। सेम क्वेश्चन से कुछ खास चेंजिंग नहीं है, ठीक है भाई। इसका आंसर है फ्राइडे। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था तो 28 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से अब हम तो सबका आंसर बताते हैं, निकल जाते हैं। 6 का, हाँ देखो 6 में थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि व्यान की जन्म तिथि इतना दिया हुआ है तो 9 मार्च 2002 दिया हुआ है, ठीक है, डेट उसका डेट ऑफ बर्थ। बोल रहा है उस दिन सप्ताह का दिन ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके कोई डेट दे दे, अब बोलेगा निकालने के लिए, तो उसका एक ट्रिक ये होता है भाई कि आपको याद रखना पड़ेगा कुछ कुछ चीज़ों को। कुछ चीज़ों को लिख रहे हैं, आप देख लो यहाँ पे 144 025 036 146, ये जो लिखा हुआ है भाई ये है मंथ का कोड, ठीक है, ये है मंथ का कोड। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जैसे जून का कोड 5 हो गया, जुलाई का 0 हो गया, इस तरीके से जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है, ठीक है भाई। तो आप देख लो यहाँ पे। अब देखो ये तो मंथ का कोड हो गया। अब जो ईयर का कोड होता है ना, उसको हम लोग इस तरीके से करते हैं कि जैसे सेंचुरी मान लो कि 1900 का जो भी होगा उसका कोड आएगा 0, और इससे पहले जो भी आएगा 1800 का वो होता है 2। 1700 ईयर का पूछा जाएगा तो उसका कोड होता है 4, 2 ऐड करते जाएंगे इसमें, और 1600 का जो होगा उसमें होगा 6 होगा। यही 2000 का जो पूछा जाएगा, जैसे 2001, 2002, 2003 जो भी पूछा जाए, ठीक है, 2002 का पूछा हुआ है तो इसमें जो कोड यूज़ होगा ना भाई, उस कोड का जो वैल्यू होगा वो होगा 6, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये मंथ हो गया, ये ईयर का हो गया, बस सेंचुरी का हो गया, ठीक है। अब आपको याद रखना है डे का, तो डे का कोड होता है 1 2 3 4 5 6 देन 0। 1 होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे देन सैटरडे। तो सैटरडे 0 होता है, संडे 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एंड होता है कहाँ पे, सैटरडे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो अब इसमें करना ये है कि 1 सेकेंड, इसमें करना ये है कि जैसे ये दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे जो डेट दिया हुआ रहेगा, पेज को लिखेंगे, ठीक है, पहले डेट को लिखेंगे, जो भी डे लिखा हुआ है, ठीक है, फिर मंथ को लिखेंगे, फिर भाई ईयर को लिखेंगे, देन फिर लीप ईयर को लिखेंगे, उस बाद सेंचुरी कोड को लिखेंगे, और उसको जो भी आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद मेरे पास जो भी नंबर बचेगा रिमाइंडर में, उतना हम लोग देखेंगे कि यदि 2 आया है तो हमको पता है कि 1 संडे होता है, 2 मंडे होता है, तो 2 क्या हो जाएगा, मंडे। इस तरीके से जो भी आएगा वो उसका कोड में लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको अब कैसे पुट करेंगे। डे यहाँ पे कितना है भाई, देखो तो ये 9 हो जाएगा। मंथ किसका है, मार्च का है, तो हम लिखे थे 144 025 लिखे थे, 036 146 ये लिखे थे भाई। अब देखो तो मार्च बोला है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च का कोड होता है 4। ईयर बोला है भाई, ईयर कितना है 2002, तो लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, ठीक है, तो 2 डिजिट 0 2 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लीप ईयर बोला जा रहा है, तो लीप ईयर यहाँ पे कितना है, देखो तो यहाँ पे 0 और 2 जो लिखा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे लास्ट में, सिर्फ लास्ट में हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने से पता चलेगा कि इसमें लीप ईयर कितना है। तो यदि इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर को नहीं देखेंगे, 4 से डिवाइड करने पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट को भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन 0 ना आएगा, कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 टाइम में जाएंगे। तो यहाँ पे कितना है, लीप ईयर 0 है भाई, ठीक है। मान लो यहाँ 2007 रहता तो कितना होता, 1 होता, क्यों, क्योंकि 1 बार में जाता ही। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा, ठीक है भाई, इसको ध्यान रखना है। तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा ही नहीं, इसका मतलब लीप ईयर कितना है, 0 है यहाँ पे। सेंचुरी कोड कितना है, 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है, 6 होता है। अब देखो तो यहाँ पे 6 तो 8 8 से 12 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है, और 4 2 6 12 12 9 21, और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 किसका होता है भाई, 0 सैटरडे का होता है, ठीक है भाई, कोड किसका होता है, सैटरडे का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई, इसको आप सही समझ लो। बाकी इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएगा हम उसको स्किप करते चले जाएंगे। ये आपका जो है ये आपका मंथ का कोड है, और जो भी हमको डेट निकालना रहता है उसके लिए हम लोग पहले डे को लिखते हैं, जो डेट आता है वो जैसे 5 तारीख 6 तारीख जो भी है उसको लिखेंगे, फिर मंथ, फिर ईयर, लीप ईयर, देन सेंचुरी कोड, जो भी आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे, और मेरे पास जो भी बचेगा उसी कोड के अकॉर्डिंग डे को लिख दिया जाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं भाई। तो बोल रहा है कि 1 मार्च 2012 को गुरुवार था, तो इतना का पूछ रहा है, इसको आप लोग बना लो, ठीक है। इसका आंसर होगा भाई बी, मंडे। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि 20 फरवरी 2013 को बुधवार था, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। ये भी सेम टाइम क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर है ऑप्शन बी। और इसमें भी आपका सिमिलर टाइप का ही है, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, तो 10 का इसका भी आंसर है बी। इसमें भी कुछ बताने लायक नहीं है भाई, इसका भी आंसर है बी। क्या बात है, सबका बी भी आ रहा है, कुछ गलत बता रहे हैं? नहीं नहीं, सही है भाई, इसका भी ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। 12 में इसमें भी कुछ बताने लायक नहीं है भाई, इसका है सी। जब सेम टाइप का आंसर आने लगता है, लगता है कहीं गलत है क्या, ऐसा नहीं है भाई। और जितना भी ऑप्शंस बताएं आपको आंसर वो सही है, ठीक है। आप बना के इसको प्रैक्टिस कर लो प्रॉपर ढंग से। और इसका है 13 का बी, इसका संडे होगा। ये भी कुछ खास नहीं है, इसको पार करते हैं भाई, इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 15 इसमें भी कुछ बताने लायक नहीं है भाई, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और 16 में इसमें भी कुछ बताने लायक नहीं है, ए इसका सही आंसर है। ये भी कुछ खास नहीं है, ए। ये जो है इसमें भी कुछ नहीं है, 18 का सी। इसमें भी कुछ नहीं है, जो बता चुके हैं वैसे ही टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें क्या टाइम दें, इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, बेहतर रहेगा भाई, ठीक है। हम तो सारा क्वेश्चन बस आपको इसलिए दिखा दे रहे हैं कि आप भाई एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को आप बस एक बार देख लो, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। ये तुम कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन से आपको करवा सकते थे, और बेवजह हम टाइम भी नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन मैं बताऊं या आप बनाओ, बात बराबर है, क्योंकि एक क्वेश्चन जितना भी था यूनिक टाइप के क्वेश्चन वो तो हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं भाई। इसका भी जो सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसका 22 का जो है 22 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये भी कुछ बताने लायक नहीं है। और 23 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसमें भी कुछ नहीं है, तो ए इसका सही आंसर है। ये भी 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी कुछ बताने लायक नहीं है, तो इसका आंसर है इसका आंसर डी है, ठीक है भाई, संडे। आगे देखते हैं नंबर 26, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर है भाई बी। आगे देखते हैं 27, इसका है सी। जहाँ यूनिक टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेगा भाई, वहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें यदि हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा भाई, कि एक ही क्वेश्चन को क्या बार बार देख रहे हैं। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 29, और ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, 29 में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 30 में आपका डी है इसका आंसर। और 31 में आपका जो आंसर है 31 का बी है। 32 का भी जिसका आंसर है, इसका आंसर डी है। 33 का आंसर डी है भाई। जिसको भी आंसर में थोड़ा डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन पे भाई कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश क्या करूँगा, उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहो, जहाँ पे आपको कुछ डाउट हो या फिर आपको लगे कि उसका आंसर ये नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना भाई, मैं उसे देखूँगा। 34 का जो है इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। 34 का आंसर ऑप्शन ए है। 35 में जो इसका सी इसका सही आंसर है। देखो भाई, यहाँ पे 17 अप्रैल 2014 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसको मेरे को फिर से बता देते हैं, ठीक है। आप देख लो, चलो। ये तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डेट लिखते हैं, तो डे में क्या 17, फिर मंथ लिखते हैं। तो अप्रैल में तो देखो तो 144, 025, 036, 146 ये तो था। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल था, तो अप्रैल कोड क्या है 0। अब देखो तो ईयर लिखना, तो ईयर में 14 लिखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट। फिर हम लोग लीप ईयर लिखते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 या 12, मतलब 3 इसमें लीप ईयर आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे 3 लीप ईयर हो गया। देन हम लोग क्या करते हैं, सेंचुरी कोड लिखते हैं। तो 2000 है, तो 2000 का सेंचुरी कोड 6 होता है। अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे, तो इसको प्लस करो या डायरेक्ट 7 से डिवाइड करो तो भी चलेगा। तो 7 14, यहाँ पर 3 आ रहा है, 7 14 तो 0 खत्म हो गया, और 7 के साथ यहाँ -1 आ सकता है। तो 3 3 6 6 में गया, तो 5 आ रहा है भाई। तो 5 किसका सेंचुरी कोड है,
5 है आपका, जैसे 6 था आपका किसका, फ्राइडे का था, तो 5 है आपका थर्सडे का होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आप इसको ऐसे चाहो तो आप इसको टोटल ऐड करके 7 से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको करने की क्या जरूरत है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये कर लो भाई आप लोग, ठीक है। 36 ऑप्शन सी। ये भी कुछ खास नहीं है भाई। 37 का डी इसका सही आंसर है। 38 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 39 का जो है इसका भी बी है। 40 में ये भी कुछ खास नहीं है, इसका ए इसका आंसर है। 41 में इसका ए है। 42 का भी बी है आंसर, एंड 43 का जो आंसर है वो सी है। 44 का आंसर ऑप्शन बी है। आप वीडियो को पॉज करके भाई आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है, और उसके बाद देख लो कि कौन कौन सा आंसर है क्या है, ठीक है। तो 45 का ए है। 46 का डी है। 46 का डी है। 47 का आंसर है डी। देन 48 का आंसर है सी। 49 का आंसर है ए। 50 का आंसर, सेम टाइप के क्वेश्चन है भाई, 50 का आंसर ए है। अच्छा, क्वेश्चन 55 तक है भाई, ठीक है। तो 51 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। 52 का आंसर ए है। 53 का आंसर भी ए ही है। 54 का सी है, एंड 55 ये लास्ट है भाई, इसका आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चंस दिखाने का बस मेन पर्पज़ मेरा यही है भाई, कि बस एक बार आप क्वेश्चन को देख लो पूरा, अदरवाइज मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन छांट के 6-7 क्वेश्चन में बता सकता था, ठीक है भाई। तो सारा क्वेश्चन आपको दिखा दिए भाई कि लास्ट रिसेंट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। आप प्रैक्टिस करो भाई, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीरीज़ को देखेंगे भाई। सीरीज़ को कोशिश ये रहेगा कि सीरीज़ से जितने भी क्वेश्चन है वो आपको दिखा दूंगा, जो यूनिक टाइप के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते चलें, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।